हेलो गाइस, मेरे पास कमेंट्स आया है जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। मैं बारी बारी से हर क्वेश्चन का जवाब मैं देने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि ये म्यूचुअल फंड में क्या कंपनी का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं बताने जा रहा था, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज दैट 1000 रुपया आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पे आप अगर देखोगे तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब भी आपका यूनिट अलॉटमेंट होगा, तो अलॉटमेंट होने के बाद आप देखोगे कि 1000 रुपया पूरा का पूरा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा है उसमें से कम होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। तो जब कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है हमारे पैसे को, तो हमारा 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो लाखों में करोड़ों में इन्वेस्टमेंट होता है। वो पैसा जब पूरे इंडिया से उसके पास फंड पहुंचता है दोस्तों, तो उसके पास में लगभग से 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ रुपये का फंड तैयार हो रहता है। फिर उसमें से वो 1% या 0.5% जो उसका एक्सपेंस चार्ज है वो डिडक्ट करके और फिर से हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट करती है। अगर आप लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो, तो लमसम में भी जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर होते हैं वो 0.5%, 1%, 1.25% जो भी उसका चार्ज होता है वो पहले से डिडक्ट कर लेंगे। फिर आपके पूरा के पूरे पैसे को कम से कम ऐसे 10 से 15 कंपनियां में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ताकि रिस्क बहुत कम होता है। तो जो भी हमें रिटर्न मिलता है उसमें कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं होता है। तो जितना भी हमें म्यूचुअल फंड में ग्रोथ मिलता है, 20%, 30%, 25%, 40% जो भी मिलता है, उसमें कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि शेयर अप एंड डाउन होता है तो म्यूचुअल फंड कैसे गिरता है। जब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, फॉरेन इन्वेस्टर का एंट्री होता है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। उस समय किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट जब होता है तो उस कंपनी का शेयर प्राइस ऐसे बढ़ जाता है। जब शेयर प्राइस बढ़ जाता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए शेयर्स को बेच देते हैं। जैसे ट्रेडिंग करते हैं तो वो अपने प्रॉफिट को डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं और डेली बेसिस पे वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। उस तरह से वो अपने शेयर को बेच देते हैं। जो लोग होल्डिंग में भी रखे हुए होते हैं वो लोग अपने शेयर को बेच देते हैं। सपोज दैट हमने 100 रुपये प्रति शेयर ऐसे खरीदा, फिर उसका प्राइस ऐसे 125 रुपया प्रति शेयर चला गया, तो हमें 25 रुपये प्रति शेयर का ऐसे प्रॉफिट हो रहा है। फिर हम वहाँ पे अपने शेयर को बेच देंगे। जब शेयर मार्केट से शेयर्स को बेचा जाता है तो थोड़ा सा प्राइस ऐसे डाउन जाता है। उस कंडीशन में हमारे जो फंड मैनेजर होते हैं वो भी तो कुछ ना कुछ अपना इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में कर रखे होते हैं। तो 125 रुपया से 120 रुपया पर अगर आ गया तो हमारा इस तरह से म्यूचुअल फंड का ग्रोथ ऐसे कम हो जाता है, या फिर इसे जब शेयर मार्केट में उछाल आता है तो हमारा म्यूचुअल फंड का रेट ऐसे बढ़ जाता है पर यूनिट, जिसके कारण हमें ग्रोथ रेट मिलता है। तीसरा क्वेश्चन है कि 10 साल में कंपाउंडिंग कैसे होता है। तो 10 साल में कंपाउंडिंग की बात करें या 20 साल में करें या फिर 1 साल में कंपाउंडिंग की बात करें, तो जब हमें इंटरेस्ट मिलता है, जब हमें ग्रोथ मिलता है, सपोज दैट हमने 1 लाख रुपया अभी इन्वेस्टमेंट किया, उस पर अगर ऐसे 5% का हमें ग्रोथ मिलता है तो वो 5% दूसरे महीने के प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। फिर 1,05,000 रुपये हमें ग्रोथ मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। फिर जब 1,05,000 रुपया पे हमें अगर 5% का दूसरे महीने में इंटरेस्ट मिलता है, तो वो हमारा 5% इंटरेस्ट हमारे तीसरे महीने के प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। फिर तीसरे महीने का इंटरेस्ट हमें शुरू होता है। इस तरह से कंपाउंडिंग होता है। साल दर साल हमारा ऐसे इंटरेस्ट कंपाउंड में बदलते जाता है और हमारा फंड ऐसे करोड़ों में तैयार हो जाता है। इसमें एक क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड से हम बाहर कैसे निकले। दोस्तों, जब आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपका एक गोल होता है, अगर आपका गोल अचीव हो गया है, तो आप उस समय अपने म्यूचुअल फंड का अमाउंट विड्रॉ करके निकल सकते हैं, यूनिट बेच सकते हैं और निकल सकते हैं वहाँ से। अगर आपका किसी कारणवश उस समय मार्केट ही से डाउन चला गया हो, किसी भी कारणवश, तो आप 1 साल और होल्ड कर। इसमें एक क्वेश्चन है कि जब हमारा मार्केट हाई पे रहेगा तो क्या उस समय से निकलना अच्छा रहेगा। किसी को पता नहीं होता है कि हमारा मार्केट अभी जो चल रहा है वो हाई है या फिर इससे भी हाई होने वाला है, इससे भी अप जाने वाला है हमारा मार्केट। म्यूचुअल फंड में तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड का मैनेजर है, इन्वेस्टमेंट वो करता है, उसे पता होता है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है और कौन सी कंपनी हाई में जाने वाली है, कौन सी कंपनी लगातार ग्रो करने वाली है। ज़रूरी नहीं है कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट आज कर रहे हैं वो कंपनी से कल से डाउन चले जाए।
ठीक है, हो सकता है कि वो कंपनी साल दर साल ऐसे वो ऊपर की तरफ अप जाते रहे दोस्तों। जब हमारा म्यूचुअल फंड अप होते जा रहा है तो निकालना नहीं है। अगर लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़रूरत है तब पैसे निकालें, अदरवाइज अपने पैसे को उसमें ग्रो होने दें। आज वो 1 करोड़ है तो अगले साल अगर 25% का हमें ग्रोथ मिलता है तो 1 करोड़ 25 लाख होगा। अगर फिर दूसरे साल अगर हमें 25% का ग्रोथ मिलता है, लगभग 1 करोड़ 60 लाख के करीब से पहुँच जाएगा। अगर तीसरे साल अगर मिलता है तो आप समझ सकते हो कि लगभग ये 2 करोड़ के लगभग पहुँच जाएगा। मतलब उसके बाद आप ऐसे 3 साल से 4 साल में ऐसे लगभग ऐसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना इस तरह से आप अपने फंड को कर सकते हो। तो उस कंडीशन में आप अगर पैसे निकालते हो तो बेवकूफ़ी ही कहलाएगा। इसीलिए अगर लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने पैसे को ग्रो होने, जब आपको लगे कि हमें बहुत ज़रूरत है पैसे को, तब आप अपने पैसे को निकालें, अदरवाइज पैसे ग्रो होने दें, क्योंकि मार्केट ऐसे डाउन होने वाला नहीं है। जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है उसके हिसाब से मार्केट जब भी डाउन जाएगा उससे दुगुना उछाल लेकर आएगा और हमारे पैसे को ऐसे डबल तिगुना ऐसे करके जाएगा दोस्तों। इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसे को ग्रो होने के लिए छोड़ दें और इन्वेस्टमेंट ऐसे करते रहे रेगुलर। तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।